हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, जितने लोग 2024 में सामाजिक विज्ञान के परीक्षा देने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से पूरे किताब के जितने सारे बहुविकल्पी क्वेश्चन हैं मैंने सबको एक एक करके अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको 20 में 20 बहुविकल्पी प्रश्न लाने में कोई नहीं रुकेगा। आपको 20 में 20 बिल्कुल सही तरीके से आ जाएंगे और यहीं से पूरे क्वेश्चन जो है मैच करेंगे। जितने इंपॉर्टेंट है सबको मैंने एक एक करके पढ़ाया है। एक एक क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से समझिए और परीक्षा में जा करके छाप करके चले आना है। प्रश्न है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या महात्मा गांधी? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1915 में। एकदम फास्ट रिवीजन करना है, टाइम तो है नहीं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? गैरिबाल्डी, बिस्मार्क, मेजनी या काबूर? ठीक है, तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के एक एक प्रश्नों को सही तरीके से पढ़ेंगे। आगे का प्रश्न है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस, जर्मनी, इटली या इंग्लैंड? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रांस से। किससे? फ्रांस से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, जिनेवा या ऑस्ट्रिया? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919, 1924, 1929 या 1934 में? तो देखिए, महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है? तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? आपसी समझौता, गुलामी प्रथा, सशस्त्र प्रथा या नई दास प्रथा? तो देखिए, अनुबंध व्यवस्था को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नई दास प्रथा के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमि एक संसाधन है, डॉट डॉट प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित ऊर्जा, सौर ऊर्जा से निर्मित या इनमें से कोई नहीं? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ठीक अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं बाबू। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1980, 1990, 1992 या 2004 में? तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो 1992 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाबू कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में या 2015 में? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? तो 2008 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर या 15 अगस्त को? तो देखिए, मानवाधिकार दिवस कब हम लोग मनाते हैं? 10 दिसंबर को मनाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति एक है डॉट डॉट संभावनाओं का क्षेत्र है, विकल्पों का क्षेत्र है, प्रयासों का या इन सभी के द्वारा? तो देखिए, राजनीति किसका एक क्षेत्र माना गया है? तो संभावनाओं का क्षेत्र माना गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय अधिक है? बिहार की, राजस्थान की, मेघालय की या हरियाणा की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो किस क्षेत्रक में सबसे अधिक रोजगार मिलता है? तो प्राथमिक क्षेत्रक में मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन का साधन है? लाभ, सेवाएं, कर या पूंजी? तो निम्नलिखित में से कौन सा है
जो उत्पादन का साधन माना गया है, तो पूंजी को उत्पादन का साधन माना गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है सबको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? काली मृदा, लाल मृदा, जोड़ोर मृदा या लेटराइट मृदा? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू कि काली मृदा जो है ना उपयुक्त मानी गई है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में या मध्य प्रदेश में? तो सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि पश्चिम बंगाल में। किस में? पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से? तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है मेरे प्यारे बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वन संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में? तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भूदान भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे या इंदिरा गांधी? तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, विनोबा भावे के द्वारा आरंभ किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में? तो भारत में पवन ऊर्जा का जो विशाल केंद्र है ना वो है तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा परिवहन साधन का भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल लाइन, वायु परिवहन या सड़क परिवहन? तब भारत में परिवहन का सबसे प्रमुख साधन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि सड़क परिवहन जो है प्रमुख साधन माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स, ब्राजील, बैंकॉक या न्यूयॉर्क? तो बेल्जियम की राजधानी कहाँ मानी गई है बाबू? तो ये क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्रुसेल्स है। बेल्जियम की राजधानी जो है ना ब्रुसेल्स है। इस तरह से जितने इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है एक एक करके हम लोग पढ़ रहे हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिए। यहाँ तक यदि आप पढ़ते पढ़ते चले आए हैं बाबू तो आप अवश्य ही एक पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं स्किप करके तुरंत भाग जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई? न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में या ऑस्ट्रेलिया में? तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुई थी वो जिनेवा में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है कि एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? उत्पादित सामान, स्वर्ण व चांदी, उत्पादनिक मशीन या खाद्य पदार्थ के लिए? तो एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह माना गया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो हो जाएगा डी, खाद्य पदार्थ के लिए जो है एगमार्क को चिन्ह को प्रमाणित माना गया है। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1982, 1984, 1986 या 1985 में? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1986 में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन हमारा है कि सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन WTO किसके द्वारा शुरू किया गया था? विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश या निर्धन देश? सर्वप्रथम विश्व व्यापार संगठन जो WTO है ना किसके द्वारा शुरू किया गया था? तब विकसित देशों के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीडीपी से क्या तात्पर्य है? विशाल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू उत्पाद या सकल घरेलू उत्पाद या सकल दैनिक उत्पाद? तो जीडीपी से क्या तात्पर्य है बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था डट डट मजबूत होती है, कमजोर होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है? तो इसका ठीक ठीक आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा ए की मजबूत होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? पंचायत, ग्राम सभा, ग्रामोदय या स्थानीय प्रशासन? तो ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को हम लोग क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ कर जाएंगे और एग्जाम में जहाँ कहीं भी हमें अच्छे तरीके से दिखे तुरंत हम लोग हल हल करके 20 में 20 नंबर ला करके चले आएंगे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? भाई भारत निर्यातक किस वस्तु का नहीं है? कॉफी का नहीं है, उर्वरक का नहीं है, तंबाकू का नहीं है या चाय का नहीं है। तो आपको बताना है भारत जो है ना उर्वरक का निर्यातक नहीं करता है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन को लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो है ना सबको पढ़ते जा रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे। राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ है वह है जर्मनी, इटली, फ्रांस या इंग्लैंड। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ था? तो इसका राइट आंसर बाबू सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया? 1871 में, 1872 में, 1876 में या 1880 ईस्वी में। तो जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा 1871 ईस्वी में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किया था? 1919 में, 1920 में, 1922 में या 1923 में। महात्मा गांधी ने कब असहयोग आंदोलन शुरू किया था? तो 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन से देश सबसे धनी माने जाते थे? जापान और भारत, फ्रांस और अमेरिका, चीन और इटली, चीन और भारत। तो देखिए 18वीं शताब्दी तक जो धनी देश माने जाते थे उनमें नाम है चीन और भारत का, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? प्लेग, रीडर पेस्ट, मलेरिया या एनिमल फीवर। तो अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की जो मृत्यु हुई थी उस बीमारी का नाम था बाबू रीडर पेस्ट, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है? काली, पीली या लेटराइट या सीमेंट। देखिए यहाँ पे मिट्टी का जो प्रकार नहीं है वो सीमेंट नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। एकदम फास्ट रिवीजन के साथ अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को पढ़ करके चलना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अजैविक संसाधन है? चट्टाने, पशु, पौधे या मछलियां। तो अजैविक संसाधन किसे माना गया है? तो चट्टाने को माना गया है, ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक अगला हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीनीकरण योग्य संसाधन नहीं है? पवन ऊर्जा, जल या जीवाश्म ईंधन या वन। तो देखिए नवीनीकरण योग्य संसाधन किसको नहीं माना गया है? तो जीवाश्म ईंधन को नहीं माना गया है, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चलते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है, आपके सामने ठीक अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20 भाषाओं, 22 भाषाओं, 24 भाषाओं या 26 भाषाओं। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का जिक्र किया गया है या समावेशित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 22 भाषाओं का समावेश किया गया है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया है? 1920, 1927 या 1930 या 1935 में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था बाबू 1930 ईस्वी में चलाया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जिला अधिकारी या मुख्यमंत्री। तो प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करते हैं, ऑप्शन डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि आंदोलन जनता की डट भागीदारी पर निर्भर होता है, दबाव समूह के बंद, हड़ताल या विरोध या स्वतः स्फूर्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दबाव समूह। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बाबू? दबाव समूह, ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है? कमजोर होती है, मजबूत होती है, मजबूर होती है या व्यवस्थित होती है। तो चुनौतियों से लोकतांत्रिक व्यवस्था जो होती है ना मजबूत होती है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? कुल आय को, राष्ट्रीय आय को, प्रति व्यक्ति आय को या इन सभी को। तो निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छन्न रोजगार के नाम से भी जाना जाता है? अति रोजगार, नियमित रोजगार, अनियमित रोजगार या अल्प रोजगार। तो किसे प्रच्छन्न रोजगार से के नाम से भी जानते हैं? तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा कि अल्प रोजगार को प्रच्छन्न रोजगार के नाम से जानते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को कहते हैं उत्पादन, वितरण, विदेशी निवेश या व्यय। तो देखिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को हम लोग क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सबको हमने अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाना है।
और वीडियो को अंत तक देखना है, ठीक है। वीडियो एकदम अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अभी अभी तुरंत अपने दोस्तों में शेयर करिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? 10%, 20% या 30%, 40%? तो भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है? ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? 1970 में, 1983 में, 1990 में या 1972 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1972 में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, सतलज, चिनाब या कृष्णा नदी पे? तो देखिए सलाल बांध जो बना है ना वो चिनाब नदी पर बना है, ऑप्शन इसलिए इसका सी बिल्कुल सही से हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास, बी और सी दोनों, यानी कि धान और कपास दोनों। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा कि बी और सी दोनों ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए या बक्साइट के लिए? तो जो झरिया है ना वो किसके लिए प्रसिद्ध है बाबू? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? तो गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत किसे माना गया है? तो सौर ऊर्जा को माना गया है, ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बाबू आपका है कि निम्न में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों को व्यापार को दर्शाता है? आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार या स्थानीय व्यापार? तो निम्नलिखित में से कौन सा दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन भी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि श्रीलंका एक डॉट डॉट देश है, द्वीपीय देश है, प्रायद्वीपीय देश है, सीमांत देश है या प्रांतीय देश है? तो श्रीलंका एक प्रकार का कैसा देश है? तो द्वीपीय देश है, राइट आंसर है यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरह से आप लोग देख भी पा रहे हैं कि इतने सारे जितने सारे हैं ना बहुविकल्पी प्रश्न हमने सबको एक एक करके आपके सामने अच्छे तरीके से सोल्यूशन करा दिया है। तो यदि यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, परीक्षा में 20 में 20 लाने वाली लगी है तो वीडियो को एकदम लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज पर पहली बार विजिट किए हैं तो अक्षय क्लास